बिल्कुल परीक्षा करनी चाहिए, क्योंकि अगर परीक्षा किए बिना अगर दान दिया तो वो आपके लिए अहित का कारण भी हो सकता है। पर जिनेंद्र भगवान ने जैसी परीक्षा करने की कहा हो वैसी करना। प्रभु की वाणी में आया कि 3 प्रकार के पात्र होते हैं, सुपात्र, कुपात्र और अपात्र। सुपात्र का तात्पर्य यह है कि जो जिनलिंग के धारी होते हैं वे सब सुपात्र कहलाते हैं। कुपात्र का तात्पर्य यह होता है कि जो जिनलिंग को छोड़ करके अन्य वेश धारण करने वाले होते हैं वे कुपात्र कहलाते हैं। और जो जिनलिंग एवं अन्य लिंग को धारण ना करके अपना संसार शरीर भोग में जीवन व्यतीत किया करते हैं वे सब जीव अपात्र कहलाते हैं। अब विचार कर ले कि आखिर तुमने अपना यह संपूर्ण जीवन किसके लिए समर्पित किया है? जो सम्यक दर्शन से हीन है, यानी जघन्य पात्र भी जो नहीं, जिनलिंग है नहीं, अन्य लिंग है नहीं, अन्य भेष है नहीं, ऐसे जितने भी परिवार में रहने वाले गृहस्थ जीव भी हैं वे सब अपात्र की कोटि में आते हैं। किसके लिए धन कमा रहे हो, किसके लिए जीवन कमा रहे हो, किसके लिए रात दिन एक कर रहे हो? ये हमारा बेटा, ये हमारी बेटी, ये हमारा परिवार कभी मंदिर आते नहीं, दर्शन करते नहीं, श्रावक धर्म का निर्वाह करते नहीं। ये सब अपात्र हैं। और आचार्यों ने कहा है कि अपात्र को दिया गया दान निष्फल होता है। दाता और दान ग्रहण करता दोनों ही के लिए दुर्गति का मार्ग होता है। इसलिए दान हमेशा सुपात्र को देना चाहिए। सुपात्र को दिया गया थोड़ा सा भी दान दाता को दुर्गति से निकाल लेता है। यूं तो हर माता पिता परिवार का यह कर्तव्य होता है कि वह अपने परिवार को सुखी करे या सुखी देखे, पर जो सुपात्र दान को छोड़कर मात्र अपात्रों की व्यवस्था में लगे रहते हैं उनका जीवन तो यह समझ लो कि निष्फल ही है, दुर्गति का ही पात्र होगा वह जीव। सुपात्र को दान दिए बिना ग्रस्त जीवन सफल नहीं हो सकता। इसलिए कहा गया है कि ठीक है, घर कुटुंब परिवार है, परिवारी जन हैं, उनकी जिम्मेदारी निभाते हो, उनके लिए जोड़ जोड़ कर उन्हें सुखी बनाने की चेष्टा कर रहे हो, पर यह तुम्हारी केवल मोह की बलिहारी है।
ये सब तुम केवल मोह के कारण कर रहे हो। और इसमें जो कर्म का बंद कर रहे हो, आश्रय कर रहे हो, वो तुम्हारा व्यक्तिगत है। उसमें भी जिनको तुम धन दे रहे हो, वे एक भी तुम्हारे कर्म में सहयोगी नहीं है। बंधुओं, धन का बंटवारा हो सकता है, पर कर्म का बंटवारा नहीं हो सकता। इसलिए तुम अपना पारिवारिक कर्तव्य निभा रहे हो, पर उसके साथ साथ अपने हित के लिए नित्य सुपात्र दान करके अपना आत्मिक का कर्तव्य जरूर निभाना चाहिए। क्योंकि जिन्हें खोटी आयु का बंध हो जाता है, वे कभी सुपात्र को दान नहीं दे सकते। अपात्र के लिए कितना भी दे जाएं, पर सुपात्र के लिए दान नहीं दे सकते। नियम है ऐसा। करुणा पूर्वक दूसरे जीवों के लिए वे कुछ भी कर जाएं, पर सुपात्र के लिए दान नहीं दे सकते। औषधालय खुलवा दिया, औषधालय में वे दान कर सकते हैं। विद्यालय खुलवा दिया, विद्यालय में कह सकते हैं भाई हमारी तरफ से इतने इतने बच्चों की शुल्क माने हम देंगे। ये कदाचित कसाई की मंदता में करुणा के कार्य कर सकते हैं, पर सुपात्र को दान नहीं दे सकते। सुपात्र दान तो बिरले जीवों के द्वारा ही दिया जा सकता है। जैसे लोक में पात्र दुर्लभ हैं, उसी प्रकार लोक में पात्र को दान देने वाले दाता भी दुर्लभ हैं। आचार्य भगवान पद्मनंदी स्वामी ही धर्मोपदेशामृत के अंतर्गत पद्मनंदी पंचविंशत का ग्रंथ में ही कहते हैं कि आराध्यन्ते जिनेन्द्रा गुरुश्च विनति धार्मिकै प्रीति रुचै पात्रेभ्यो दानमापन्य हत जनकृते तच्च कारुण्य बुद्ध्या तत्वाभ्यासा सुकीय व्रतरतिरमलम दर्शनम यत्र पूज्यम तद्गार्हस्थ्यम बुधानामितरधिः पुनर्दुःखदो मोह पाशः। आचार्य भगवान कहते हैं जिस गृहस्थ आश्रम में जिनेन्द्र भगवान की पूजा उपासना की जाती है तथा निर्ग्रंथ गुरुजनों की भक्ति सेवा आदि की जाती है, और जिस गृहस्थ आश्रम में धर्मात्मा पुरुषों का परस्पर में स्नेह से बर्ताव होता है तथा मुनि आदि उत्तम आदि पात्रों को दान दिया जाता है तथा दुखी दारिद्रों को जिस गृहस्थाश्रम में करुणा से दान दिया जाता है, और जहां पर निरंतर जीवादि तत्वों का अभ्यास होता रहता है तथा अपने अपने व्रतों में प्रीति रहती है, और जिस गृहस्थ आश्रम में निर्मल सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, वह गृहस्थ आश्रम विद्वानों के द्वारा पूजनीय होता है। किंतु उससे विपरीत इस संसार में केवल दुख
धोखा देने वाला है तथा मोह का जाल है। बड़ी महान बात कही है आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने। उन्होंने गृहस्थ आश्रम को भी पूजनीय कहा है। हाँ, वही है जो ये सारे कारण बताए गए हैं। ऐसा गृहस्थ आश्रम भी पूजनीय कहा है। यद्यपि आचार्य भगवान कुंद देव ने अष्टपाहुड़ जी में कहा है, असंजदे ना बंदे, जो असंयत होता है वह वंदना के योग्य नहीं होता। वंदना किसकी की जाती है? जो संयमी होता है। भले ही उसके पास एक देश संयम हो या सर्वदेश संयम हो, पर वह वंदना के योग्य अवश्य होता है। पर जो असंयत है वह वंदना के योग्य नहीं होता। ध्यान रखना। पर धन्य है वे गृहस्थ जो निर्मल सम्यक दर्शन के साथ साथ अपने कर्तव्य रूपी नियम का पालन करने वाले होते हैं, उपासक के षट कर्तव्यों को धारण करने वाले होते हैं। ऐसे श्रावकों का वह गृहस्थ आश्रम भी आचार्य भगवान कहते हैं विद्वानों के द्वारा पूजनीय होता है। इसलिए प्रत्येक गृहस्थ को अपने प्रतिदिन के जीवन को जीते हुए सत्पात्र दान की भावना करना चाहिए। अच्छा, एक बात बताओ, तुम्हें पता है तुम्हारा आयु क्रम कब बंधेगा? नहीं पता ना? पर इतना तो पता है कि त्रिभाग में आयु क्रम का बंध हो सकता है, पर वो त्रिभाग कब पड़ेगा इसका तो ज्ञान नहीं है ना। अपने ये ज्ञान का विषय नहीं है। इसलिए गृहस्थ को नित्य दान सुपात्र दान करके अपने गृहस्थ जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते रहना चाहिए, क्योंकि ये होता रहेगा तो नियम से वह गृहस्थ खोटी आयु का बंध नहीं कर सकता। कभी कृत रूप में होगा, कभी कार्यत रूप में होगा, तो कभी अनुमोदना के रूप में होगा। आयु बंद हो गया माने सुपात्र को दान देना बंद हो जाएगा। खोटी आयु का बंद हो गया तो, क्योंकि वो दे ही नहीं सकता। सैनिक प्रभु महावीर से पूछता है कि भगवान, सभी जीव यहां कोई ना कोई व्रत आदि अंगीकार कर रहे हैं, मैं क्यों नहीं धारण कर पा रहा हूं? प्रभु महावीर ने कहा कि बहुत सैनिक, तुझे नरक आयु का बंद हो गया है, इसलिए तू कभी इन व्रत आदि को धारण नहीं कर सकता। बंधु, एक बात ध्यान रखना,
कुछ जैन शास्त्रों में नियोग बताए गए हैं। शलाका पुरुषों में उत्पन्न होते हैं और नियम से वे नरक गति में जाते हैं, नियोग हैं उनके। ऐसे जीव कभी भी सत्पात्र को दान नहीं देते, सुपात्र को दान नहीं दे पाते वे। बस अनुमोदन ही कर सकते हैं पर दे नहीं सकते, भावना करते रहेंगे पर स्वयं नहीं दे सकते हैं। अब पुण्य का बंध तो त्रंचों को भी हो जाता है, मनुष्यों की तो बात क्या है। अरे पुण्य का बंध तो नार की भी जीव करके आते हैं, नार की जीव भी पुण्य का बंध कर लेते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर सातिशय पुण्य का बंध हो तो कोई बात बने। निरतिशय पुण्य का बंध तो संसार में चारों गति के जीव करते हैं। ऐसा संसार में कोई जीव नहीं जो पुण्य का बंध नहीं करता हो। पर जो हमारी आत्मा को संसार से पार लगा दे, ऐसा अनुकूल पुण्य सम्यक दृष्टि जीवों को ही प्राप्त होता है। मैं तो ये कह रहा था कि ऐसे नियोग को प्राप्त होने वाले अपने हाथों से सुपात्र को दान नहीं दे पाते, बाहर की व्यवस्थाएं बना लेंगे वो। ऐसे भी वर्तमान में भी ऐसे परिवारों में गृहस्थ देखे जाते हैं जो किसी के दान में बाधा नहीं डालते, जो बाहर से झाड़ू लगा देंगे, सफाई कर देंगे, कौन सा सामान कहाँ रखना वो कर लेंगे, सब प्रकार की बाह्य व्यवस्थाएं बना लेंगे। अगर कोई बाधा डालना उसे रोक देंगे, शांत रहो, अभी महाराज आए हैं। पर खुद महाराज को, साधु को कभी आहार, सुपात्र को आहार दान नहीं देंगे।